हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों आज लास्ट लेक्चर जो था बच्चों उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक को कवर किया था। आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा बच्चों। तो आज जो बच्चों हम जो है क्वेश्चन नंबर जो 11, 12 और 13 इन तीनों क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंथी भी है। तो कुछ स्टेप मैं ऑलरेडी लिख भी रखा हूँ, जिससे कि इस क्वेश्चन में कम टाइम दे करके आपको ज्यादा बातें समझा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या है। तो देखो बच्चों, कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम्स ऑफ अ सर्कमबिंग्स अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो ध्यान से थोड़ा सा समझो इस बातों में क्या कह रहा है। पैरेललोग्राम्स है, ये क्या है? पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम्स क्या होता है बच्चों? जिनका आमने सामने का साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, ये इसके पैरेललोग्राम्स होता है। ठीक है, कह रहे सब्सक्राइबिंग, कहते सर्कमसेंग मतलब क्या होता है बच्चों? आप इस तरीके जो ट्रायंगल्स होता है ना, और ये जो पैरेललोग्राम्स दे रखा है और ये जो सर्कल्स है, सर्कल के चारों पॉइंट पे क्या है? टेंजेंट बना हुआ होता है ना, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हमें क्या प्रूफ करना है? रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस क्या होता है? जिनका ऑल साइड इक्वल्स होता है ना, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? रोम्बस। मतलब क्या हुआ बच्चों कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? DA। यानी सभी साइड अगर इक्वल होता है तो रोम्बस होगा। तो हमें यही प्रूफ करना है, रोम्बस भी प्रूफ करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम एक सेंटर ले लेते हैं O। अब यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर दो, इस तरीके से चाहो तो ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी ज्वाइन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका वैसे भी कोई इसमें रोल है नहीं बच्चों। तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो जो दिया हुआ है वो लिख लिया मैंने। यहाँ पे गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमें दिया रखा है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, और प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। दैट इज क्या होगा बच्चों? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है सर, तो बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम होता है तो पैरेलल साइड्स क्या होता है? इक्वल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि AB इक्वल्स टू CD। फिगर में देखो, ये जो AB है इक्वल्स क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। यस सर, तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये CD हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसी वजह से हो जाएगा। यस, अब देखो इतनी बातें क्लियर हो। अब देखो हमने क्या लिखा है, ये देखो ध्यान दो थोड़ा सा। 10.2 का जो थ्योरम्स है वो थ्योरम्स क्या कहता है? याद होगा आपको कि ये जो एक्सटर्नल, अगर किसी भी सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से क्या करते हैं? ये लाइन ड्रॉ करते हैं इसके टेंजेंट पे, तो ये लेंथ क्या होता है? इक्वल हो जाता है। यस, तो देखो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट से क्या टेंजेंट है, तो ये जो लेंथ होगा, एक मिनट थोड़ा सा मैं इनको रफ कर देता हूं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलो, तो देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा? टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, है ना? ये और ये इक्वल हो जाएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका लेंथ क्या होगा? इक्वल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ 10.2 के थ्योरम से। तो यहां पे मैंने लिख दिया है AP इक्वल्स टू AS, यानी AP इक्वल्स टू AS, PB इक्वल्स टू DQ, DR इक्वल्स टू DS और CR इक्वल्स टू क्या होगा? CQ। यही मैंने लिखा। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, या आप चाहे तो थ्योरम्स लिख दीजिए। थ्योरम्स 10.2 का थ्योरम्स आप बच्चों यहाँ पे कंप्लीटली थ्योरम लिख देना। मैं थ्योरम्स नहीं लिखा हूं, आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे देखो एडिंग कर दो, एडिंग इक्वेशंस, एडिंग बोथ इक्वेशन या एडिंग कर दो एडिंग इक्वेशन, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड
ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, AP प्लस PB प्लस DR प्लस RC इक्वल क्या होगा बच्चों, इक्वल AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, मैं कलर चेंज कर देता हूं, आप अच्छे से समझ पाओगे। ध्यान दो, यहाँ पे देखो AP और PB, यहाँ पे देखो AP और PB क्या है हमारा, AB हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, AB लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो DR और RC, DR क्या है, DR और RC क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। या CD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल। अब यहाँ पे देखो AS और DS, AS एंड DS क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। यहाँ पे AD लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं सर। अब आप देखो आगे, यहाँ पे देखो AB क्या है, CD के बराबर है, और BC क्या है, AD के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या CD के फॉर्म में लिख सकते हो, या AB के फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो क्या होता है, कोई अगर दो साइड इक्वल हो जाता है ना, तो बाकी के दो साइड तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्ट को मैं थोड़ा यहाँ पे लेके आता हूँ, आप देख लो बच्चों। तो यहाँ पे AB प्लस क्या हो जाएगा, AB, और यहाँ पे आप चाहो तो AD प्लस क्या लिख दो, BC लिख दो बच्चों, BC प्लस क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2BC। तो 2 से 2 कैंसिल, तो AB इक्वल क्या हो जाएगा, BC। अब अगर दो साइड इक्वल्स होता है तो बाकी के दो साइड भी तो इक्वल हो जाएगा। तो बराबर आप CD लिख दीजिए, बराबर क्या लिख दीजिए, DA लिख दीजिए, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस ABCD इज अ रोम्बस। क्या हो जाएगा बच्चों, रोम्बस, है ना। क्यों होगा, क्योंकि ऑल साइड्स क्या है, इक्वल्स हो गया, है ना। ऑल साइड क्या हो गए, यहाँ पे देखो सभी साइड जो है हमारा इक्वल, दिस साइड इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, इसके बराबर। तो जब सभी साइड इक्वल हो जाएगा तो हमारा ABCD क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से क्लियर हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए कुछ चीजों मैंने पहले से ऑलरेडी नोट कर लिया था कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये थोड़ा सा लेंथी भी है। क्या है क्वेश्चन की अप्रोच वो देखेंगे। चलो कह रहा है ट्रायंगल ABCD इज अ ड्रॉन ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो आप फिगर में देख रहे हैं, जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, जिस सर दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, सच दैट द सेगमेंट BDCD into the BC of divided into the point of D, सबको डिवाइड किया है, लेंथ 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB, हमको AB लेंथ चाहिए और AC लेंथ चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आता है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली 10.2 का थ्योरम लगा है। क्या है सर 10.2, कि अगर किसी भी सर्कल से एक्सटीरियर पॉइंट पे टेंजेंट होता है ना, तो उनकी दोनों लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही है, अगर ये 8 है तो ये भी 8 आ जाएगा। ठीक है, और ये 6 है तो ये भी 6 आ रहा है, क्योंकि वही बात है। तो यहां तो हमको पता ही है, तो x इधर भी x है इधर भी x हो। इतनी बातें क्लियर। अब देखो क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगा, इतनी बातें समझ में आया जी सर। अब क्या करेंगे, अब हम इसका, हमें x की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका लेंथ निकाल सकते हैं। 8 प्लस x की वैल्यू 6 प्लस x की वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। बट x आएगा सर कैसे, तो देखो x निकालने के लिए दो तरीके से दोनों फॉर्मूला लगाएंगे। पहले
पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया भी दो तरीके से निकालेंगे। एक तो सिंपल फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट्स, और दूसरा हीरोन फॉर्मूला से निकालेंगे, और दोनों एरिया को इक्वेट कर देंगे तो हमें वहां से x की वैल्यू निकल के आ जाएगा। और जब x की वैल्यू निकल के आ जाएगा तब क्या करेंगे, आप यहां पे पुट कर देंगे, आपको AB निकल के आ जाएगा, और यहां पे पुट कर देंगे तो BC निकल के आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इनके देखते स्टेप्स क्या क्या करना है, कैसे करना है, इनको समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी थी तो मैंने कंस्ट्रक्शन करके लिख दिया है। ड्रॉ OE, देखो यहाँ पे OE, यहाँ पे देखो जो OE है बच्चों, OE परपेंडिकुलर टू AB। अब यहाँ पे देखो OD परपेंडिकुलर टू BC, OA परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा AC। यही बात हमने यहाँ पे लिखा और ज्वाइन कर दिया, ये इससे ज्वाइन कर दिया, ये इसको ज्वाइन कर दिया तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो CF इक्वल्स टू CD हमने लिखा, CF इक्वल टू CD किससे, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर थ्योरम 10.2। सेम ये आ गया बच्चों को, जो भी मैंने आपको जो बोला था वही मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखो बच्चों सिंपल एक ट्रायंगल्स आपको ये बन रहा है ना, ये ट्रायंगल्स बन रहा है। तो COB में COB एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस आपको कितना आ रहा है 6 + 8 14, और हाइट क्या आ रहा है 4, तो 4 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है सर। अब ट्रायंगल AOB का वही 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस यहाँ पे क्या होगा x + 8 हो जाएगा, x + 8 2 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आ जाएगा। सिमिलरली AOC का 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इस टोटल ABC का एरिया हमने निकाल लिया सिंपल फॉर्मूला से 1/2 बेस इनटू हाइट, और ABC में तीन ट्रायंगल को ऐड किया, तीन ट्रायंगल आया COD, AOB, AOC, ये तीनों ट्रायंगल्स आया। अब इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करके एक इक्वल ABC का एरिया निकालेंगे, फिर ABC का हीरोन फॉर्मूला से निकालेंगे, और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। तो इतनी बातें समझ में आया। चलिए समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। आगे देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है कुछ, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एक का क्या निकल के आया था बच्चों 28, 2x + दैट, और इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारा रिजल्ट ये आता है। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है तो ये हमने लिखा, इनको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। तो एक ट्रायंगल का ABC का एरिया तो आ गया सिंपल मेथड से। अब क्या करेंगे हम इनको हीरोन फॉर्मूला के हेल्प से इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, चलो तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय द हीरोन फॉर्मूला। तो हीरोन फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, क्या होता है, पहले S निकालना होता है A + B + C/2, और फिर क्या होता है एरिया निकालते हैं तो S - A, S - B और S - C होता है ना, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है सर। तो हमने पहले ट्रायंगल में मान लिया A = BC, और BC कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, फिर B = BA, और BA क्या है x + 8, और C = CA, x + 6 हो गया। ठीक है, तो S हमने निकाला A + B + C/2, सॉल्व करा, इसको कॉमन लेकर के ये रिजल्ट हमारा S। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल से यहाँ पे लगाया हमने, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो बच्चों x - S, S - A, S - B, S - C, तो x + 14, यहाँ पे देखो ये 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल, और देखो 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो हमने 6 लिख दिया। यहाँ से भी x से x कैंसिल, 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 × 6 = 48 × x, 48 × x, और x + 14, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर लेते हैं तो 4 × x + 14 इक्वल क्या हो गया √14
48x इंटू एक्स प्लस 40। अब देखो बच्चों ये क्या है, ये जो हमें दिया हुआ है रूट है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 60 और इसका स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लिख देना, तो x प्लस 14 हमने लिख दिया। स्क्वायरिंग द बोथ साइड क्या तो ये आ जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 48x इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 14 आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आया। सर ये कहां से आया, यहाँ पे स्क्वायरिंग द बोथ साइड किया हमने, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, ठीक है जी, बोथ साइड हमने स्क्वायरिंग कर दिया, बोथ साइड, ठीक है सर। देखो इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इससे 16 दूने 32, 16 3 48 3x, तो यहाँ पे x प्लस 14 इधर लेके आओगे तो क्या बच जाएगा, ये 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40, तो इससे इसको डिवाइड कर दो 7, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 7। अब जब x की वैल्यू 7 आ गया तो हमको क्या चाहिए, a b c चाहिए, a b चाहिए और a c चाहिए, तो याद करो a b और a c क्या निकल के आया था हमारा, a b इक्वल्स टू क्या है x प्लस 1 था, है ना, तो 7 प्लस 1 8 7 कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और AC हमारा क्या था, AC था 6 प्लस x या x प्लस 6, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो 6 6 12 1 13, तो ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक आ गया 15 सेंटीमीटर, एक आ गया 13 सेंटीमीटर, और एक तो आपका 14 सेंटीमीटर दे ही रखा था, हमसे तो ये दो ही पूछा। आई होप बच्चों ये समझ में आया कि AB की वैल्यू कितनी होगी 15 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू कितनी होगी 13 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट लगाते चलना है, आपके आंसर तो डेफिनेटली आएगा, बट हाँ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, किस कहां पे स्टेप्स याद होनी चाहिए, किस स्टेप के बाद क्या करेंगे ये याद होनी चाहिए। अगर ये आपको माइंड में नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन की आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्लियर, उनके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन से बच्चों आपके 13 कह रहा है prove that the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle's subtended supplementary angles at the center of the circles। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कह रहा है prove that the opposite side of quadrilateral circle, यहाँ पे देखो एक आपको ये सर्कल्स दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये आपको बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी पहले बना लिया है कि वही सेम बात है कि आपका वीडियोस थोड़ा सा शॉर्ट हो पाए, क्वेश्चन में हम ज्यादा चीजें आपको समझा पाए, है ना। चलो वैसे एक क्वेश्चन की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। चलो तो देखो अपोजिट साइड मतलब क्या रहा है कि देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये एंगल जो है इस तरीके से आपको ये एंगल और ये एंगल दोनों का जो सम है, इस एंगल का सम इस एंगल का सम हमसे पूछ रहा है, बताओ सप्लीमेंट्री है, या फिर आप कह लो कि ये एंगल और ये एंगल हमसे पूछ रहा है कि सप्लीमेंट्री हो। यहां मैंने शॉर्ट में लिख दिया टू प्रूफ एंगल AOB और COD 180 डिग्री या एंगल AOB प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, ठीक है जी। तो सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल क्लियर। तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले आप ये सर्कल्स बनाओ, सर्कल के पीछे ये कह रहा है सर्कम ब्रिंग्स बना दो, है ना, यहाँ पे दे रखा है क्या लिखा है सर्कम स्क्राइबिंग बना, ठीक है जी, हमने बना लिया, एंगल सबटेंडेड करा दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको अगर रफ कर दूं, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। चलो आगे देख लेते हैं अब आगे की कहानी, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया और यहाँ पे लिखा ज्वाइन OP OQ इतना और इन ट्रायंगल SOP। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, देखो एक ट्रायंगल ले लिया SO, ये हमारा O हो जाएगा SOD, और हमने क्या ले लिया ORD, ये ट्रायंगल्स ले लिया बच्चों।
है ना। आप चाहो तो ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, जो आपकी इच्छा आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्लियर ना, आप ले सकते हो, मैंने इसको उठाया, आप चाहो तो किसी को भी उठा लो, ठीक है जी, हमने उठा लिया इसको। अब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल एसओडी और एंगल आरओडी, एसओडी और आरओडी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एसओ इक्वल क्या हो गया आर, यानी एसओ इक्वल क्या हो जाएगा आर, ये रेडियस से हो जाएगा, क्योंकि सर्कल का जो रेडियस होता है ना वो सेम होता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा सेम ऑफ द रेडियस, ठीक है सर। अब ds इक्वल्स टू d यहाँ हो जाएगा, ds इक्वल ds हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ 10.2 का थ्योरम, यहाँ पे हमने लिख दिया थ्योरम 10.2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो OD क्या हो गया, कॉमन है तो कॉमन। अब ट्रायंगल क्या हो गया ABSOD क्या हो गया बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हो गया एंगल ROD का, और जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो हमने यहाँ पे इसको एंगल 1 नाम दे दिया और इसको एंगल 2 नाम दे दिया, ठीक है। तो एंगल 1 यानी इस ट्रायंगल्स में और इस ट्रायंगल्स में क्या होगा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी से, सीपीसीटी से एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा, बराबर होगा, वही बात हमने लिख दिया, ठीक। अब अगर आप चाहो तो सेम आप इस ट्रायंगल में कर सकते हो, सेम इस ट्रायंगल में भी कर सकते हो, और सेम इस ट्रायंगल में भी कर सकते हो। तो जब इतना करेंगे तो पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बड़ी हो जाएगी। तो कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर, तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पे लिख दिया सिमिलरिटी। सिमिलरिटी की कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आसानों से, है ना। तो हमने यहाँ पे सिमिलरिटी लिख दिया। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर ले तो 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, इस ट्रायंगल की बात कर ले तो 5 6 के बराबर हो जाएगा, और इस ट्रायंगल की बात कर ले तो 7 8 के बराबर हो जाएगा। यही बात हमने यहाँ पे बच्चों लिख दिया है, ठीक है। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा, और एंगल 7 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई, अच्छे से आ गया, यस सर। चलो आगे बढ़ते, अब देखो, अब बढ़ते आगे स्टेप्स के बाद। अब हमने क्या किया, याद करो, सर्कल के सभी एक जो पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यस या नॉट, यस सर। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 का अगर सम करेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी को ऐड करोगे तो क्या होगा, एक 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, और 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तो वो 360 डिग्री होता है। 1 कंप्लीट रोटेशन होगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, तो हमने 360 डिग्री लिख दिया, ठीक है सर। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी करना है। क्या करना है सर, वो दिखाता हूं मैं आपको। देखो एंगल 1 एंगल 2 हमने लिखा, यहाँ पे एंगल 2 2 लिख दिया, इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मुझको चाहिए पहले, और ये एंगल चाहिए। तो जहां पे एंगल 1 है वहां पे मैं एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर लिख दिया, ठीक है। एंगल 3 को 3 के बराबर लिख दिया, 6 को 6 के। अब देखो दो बार एंगल 2 हो गया, 2 बार एंगल 3 हो गया, 2 बार एंगल 6 हो गया, और 2 बार एंगल 7। तो सब में से 2 कॉमन लेगो तो 2 कॉमन आ जाएगा, ऐड करोगे तो 2 कॉमन हमने लिख लिया। एक स्टेप यहाँ से हमने कट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस 2 से इसको काट दो तो 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल क्या है, 2 3, एंगल 2 और 3, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, COD हो जाएगा। तो वही हमने लिखा COD लिख दिया। अब देखो एंगल 7 और 8 की बात कर ले, तो देखो एंगल 7 और 8 एंगल 7 और 6 और 7 है ना बच्चों, 6 और 7। तो देखो A O और B हो जाए, इसमें ये दो एंगल आ रहे हैं तो ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो जाता है, AOB और COD 180 डिग्री। सिमिलरली बच्चों हमें ये भी प्रूफ करना है, और करके, है ना, और करके ये भी प्रूफ करना है। तो हमने फिर से ये ले लेंगे,
और फिर से अपनी चालाकी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? तो अब हमें इसमें क्या लाना है, एंगल 1 और 8 लाना है, 5 और 4 लाना है। तो ये चीज याद रखना। तो हम यहाँ पे एंगल 1 लिख देंगे और 8 की जगह पे एंगल 1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, फिर क्या करना है हमको, एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल 8 लिख देंगे। ठीक है, एंगल 5 की जगह पे एंगल क्या करेंगे, 5 करेंगे। एंगल 4 की जगह पे एंगल क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, और इक्वल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। बस वही करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 360 डिग्री हो गया। चलो 360 डिग्री। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे सेम आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 8 को रखिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 4 रखिए और 360 डिग्री लिख लीजिए। तो 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2, यहां ध्यान दो, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, AOD हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो एंगल AOD प्लस, फिर देखो एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6 BOC हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एंगल लिख सकते हो BOC और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यही तो आपको प्रूफ करना था, AOD BOC 180 डिग्री हो गया। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, है ना। तो आया समझ में, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा लेंथी। ये आपको 3 या 4 मार्क्स से डेफिनेटली आते ही है बच्चों। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।